नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में छठ और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 12,000 विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी भारत के रूट्स पर चलाई जाएंगी, ताकि बाहर काम करने वाले लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। त्योहारों में ट्रेनों में भीड़ बढ़ना आम बात है, लेकिन इस बार रेलवे ने पहले से तैयारी कर ली है। टिकट बुकिंग IRCTC के जरिए शुरू हो चुकी है और यात्रियों को अतिरिक्त सीटें भी मिलेंगी। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इस बार छठ और दिवाली पर यात्रियों को टिकट और ट्रेन दोनों की कमी नहीं होगी। बिहार की राजनीति में इस समय मंत्री अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच विवाद गर्मा गया है। दरअसल पीके ने चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद मंत्री ने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है कि वे सबूत पेश करें, अन्यथा उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया जाएगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाने से उनकी छवि खराब हुई है और वे चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर पीके का कहना है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनके पीछे तथ्य मौजूद हैं और वे सबूत पेश करने को तैयार हैं। ये मामला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति का नया मुद्दा बन सकता है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है और बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। कुशवाहा ने दावा किया कि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने के लिए बना है, जबकि जनता के हितों की इसमें कोई जगह नहीं है। उन्होंने नीतीश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने का कोई ठोस एजेंडा उनके पास नहीं है। ये बयान चुनावी माहौल में महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये बैठक बिहार से बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी और राज्य से पूरे देश में बदलाव की लहर उठेगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस का दावा है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से आंदोलनों का गढ़ रहा है और इस बार भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी। इस बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी इसे चुनावी रणनीति बनाने का बड़ा मंच मान रही है। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा विवाद गर्मा गया है। पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जन सुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दरअसल पीके ने हाल ही में दिए बयानों में संजय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे लेकर बीजेपी सांसद ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना सबूत के उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जायसवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि प्रशांत किशोर को अपने आरोप साबित करने होंगे, अन्यथा उन्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। ये मामला अब कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हो गया है। माना जा रहा है कि इस विवाद का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी रणनीति पर भी देखने को मिलेगा। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि पीके की बातों का कोई आधार नहीं है और वे सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं। सम्राट चौधरी ने साथ ही 1995 के गैंगवार मामले का जिक्र करते हुए तत्कालीन लालू प्रसाद यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि उस दौर में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला था, जिसके कारण बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आज की एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से काफी हद तक मुक्त कराया है, जबकि प्रशांत किशोर जैसे लोग सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीके को चाहिए कि पहले खुद की राजनीति साफ करें, फिर दूसरों पर उंगली उठाएं। बिहार सरकार ने निर्माण मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर करीब 802 करोड़ रुपए की राशि 16.4 लाख मजदूरों के खातों में ट्रांसफर की है। ये राशि मजदूरों के कल्याण और उन्हें आर्थिक मजबूती देने के लिए दी गई है। योजना का उद्देश्य है कि मजदूरों को समय समय पर सहायता मिलती रहे, ताकि वे संकट की घड़ी में परेशान न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों और श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है और आगे भी कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधी राहत मिली है।
बिहार से लंबे समय से लोगों का बाहर पलायन होता आया है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने और उद्योगों की स्थिति में सुधार होने के कारण प्रवासी मजदूर और कामगार वापस लौटने लगे हैं। सरकार का दावा है कि विभिन्न योजनाओं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उद्योगों में निवेश के चलते ये बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रवासियों की वापसी से न सिर्फ स्थानीय बाजारों में हलचल बढ़ेगी, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री का कहना है कि अब बिहार काम की तलाश में बाहर जाने वाला नहीं, बल्कि काम देने वाला राज्य बन रहा है। ये स्थिति आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनेगी।